हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू व्यू स्पोर्ट मैच रिव्यू। ये है SA20 का गेम पाल रॉयल्स बनाम सनराइजर्स ईस्टर्न केप। और इस फैंटेसी प्रीव्यू में हम देखेंगे इन प्लेयर्स के रीसेंट रिकॉर्ड्स, टॉप पिक्स, डिफरेंशियल ऑप्शंस और कैप्टनसी चॉइसेस। इस फैंटेसी प्रीव्यू के प्रायोजक हैं फैंटेसी अखाड़ा, फैंटेसी स्पोर्ट्स का असली अखाड़ा। ये लोएस्ट कमीशन के फर्जी दावे बहुत जगह सुने होंगे, है ना? पर कभी इंडिया के फैंटेसी स्पोर्ट्स का असली अखाड़ा देखा है? वहां पे टीम बनाई है? आओ खेलो फैंटेसी अखाड़ा पर, खुद देखो लोएस्ट कमीशन और हाईएस्ट अर्निंग क्या होती है। जल्दी फैंटेसी अखाड़ा ऐप डाउनलोड करो और जीतो। बात करें दोस्तों इन दोनों टीम्स की, तो दोनों भी क्वालिफाई कर चुके हैं प्लेऑफ्स के लिए और ये इनकी पहली मीटिंग होगी इस पर्टिकुलर सीजन की। अगर हम बात करें इनकी परफॉर्मेंसेस की जो लास्ट गेम की रही है, तो ईस्टर्न केप पिछले गेम में जीत कर आ रहे हैं जोहानिसबर्ग सुपर किंग्स के सामने 9 विकेट के साथ। उन्होंने 78 पे आउट कर दिया सुपर किंग्स को और उसके बाद कंफर्टेबली वो चेस कर गए। टेबल पे फिलहाल एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग दिस वीडियो ये सेकंड पोजीशन पर है। 5 गेम जीते हैं, 2 गेम हारे हैं और 1 मैच इनका नो रिजल्ट रहा है। बात करें पाल रॉयल्स की, तो ये रहे हैं टेबल में थर्ड पोजीशन पर। 5 गेम जीते हैं, 3 गेम ये हारे हैं। अपना पिछला गेम ये हार कर आ रहे हैं डरबन के सामने 125 रन से। ये सिमट गए थे केवल 83 रन पर और जहां पर इनको जो इनकी बोलिंग जब आई थी तब इन्होंने 209 रन कंसीड करे थे डरबन सुपर जायंट्स के सामने। बात करते हैं अब दोनों टीम्स के प्रोबेबल प्लेइंग 11 की, तो सबसे पहले सनराइजर्स ईस्टर्न केप आते हैं। इनकी 11 आपके सामने है। एक जो यहां पे डाउट है वो ये है कि बाटमैन इस गेम में फिट होते हैं कि नहीं। पिछली गेम में ग्रॉइन इंजरी के चलते वो फिट नहीं थे, इसके लिए स्वाइन पोयल को वहां पर आपने देखा था। पर इस गेम में हमें उम्मीद है कि वो इंजरी इनकी छोटी सी होगी और फिर से बाटमैन आ जाएंगे। अगर बाटमैन खेलते हैं तो आपकी बेस टीम का हिस्सा इनफैक्ट एक मस्ट हैव पिक बन जाएंगे इस पर्टिकुलर गेम के लिए भी। बात करें पाल रॉयल्स के प्रोबेबल प्लेइंग 11 की, तो यहां पे हम देखेंगे जेसन रॉय ओपन करते हैं अलॉन्ग विद बटलर जो कि इनके लीडिंग रन गेटर हैं। विहान डुबे आते हैं नंबर 3 पर, फॉरवर्ड मैन बरन, डेविड मिलर, फेफ्लुक वायो, फाबियन एलन, बियॉन फॉर्चून, एनगीडी, मकॉय और तबरेज शम्सी। बात करें वेन्यू की, तो बुलान पार्क पाल में ये मैच होने वाला है और यहां पर अब तक जो 4 मैचेस हुए हैं इस सीजन, वहां पे एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर रहा है 162 का। एक मात्र गेम था जहां पे 190 प्लस स्कोर बना था, बाकी सब कुछ इसके आसपास ही रहा था। पेस वर्सेस स्पिन की बात करें तो हमने देखा है कि पेसर्स को यहां पर ज्यादा मदद मिल रही है ओवर स्पिनर स्लाइटली, एंड इस गेम में शायद सिमिलर ट्रेंड देखने को फिर से मिल सकता है। बात करते हैं अब इन प्लेयर्स के रिकॉर्ड्स की इन SA20 इस सीजन में, तो सबसे पहले पाल रॉयल से शुरुआत करते हैं। इनके बैटर्स में जॉश बटलर 42.29 की एवरेज से 8 इनिंग में 296 रन बना चुके हैं और इनके लीडिंग रन गेटर हैं 250 के साथ। नंबर 2 पर है वैन बरन जो कि 8 इनिंग में 198 रन बना चुके हैं, 49.5 का इनका एवरेज है। और इनके बाद डेविड मलर ने भी 7 इनिंग में 168 रन बनाए हैं, तो एवरेज 33.6 का। इनके बॉलर्स की बात करें तो एनगीडी पिक ऑफ द बॉलर्स रहे हैं 8 इनिंग में 13 विकेट के साथ, एवरेज 13.8 का, मतलब लगभग एवरी 14 बॉल से 1 विकेट लेकर जाते हैं। मकॉय की बात करें तो 8 इनिंग में 9 विकेट है इनके नाम, एवरेज 18.7 का, मतलब एवरेज ऑलमोस्ट 18-19 बॉल्स पे ये 1 विकेट लेकर जा रहे हैं। फेफ्लुक वायो 8 इनिंग में 6 विकेट ले चुके हैं और तबरेज शम्सी ले चुके हैं 8 इनिंग में 8 विकेट। बात करें सनराइजर्स ईस्टर्न केप के बैटर्स की, तो सबसे पहले टस्टन स्टब्स जो कि इनके लीडिंग रन गेटर हैं, बना चुके हैं 5 इनिंग में 190 रन, 63.33 की एवरेज है। टॉम एबल की बात करें तो पिछले गेम में भी नाबाद रहे थे, 5 इनिंग में इनके नाम में 183 रन, एवरेज 61 का, जिसमें 250 शामिल है। जॉर्डन हरमान 7 इनिंग में 175 रन बना चुके हैं, 35 की एवरेज से, और ये 3 इनके काफी क्रिटिकल बैटर्स हैं। एडन मार्करम पार्टी में अब तक नहीं आए हैं, 5 इनिंग में 143 रन ही हैं, 30 के नीचे का एवरेज है, जो कि इनकी एबिलिटी और कैपेबिलिटी को शोभा नहीं देता। उम्मीद करेंगे एक बड़ी इनिंग इनके हाथों भी काफी जल्द आने वाली है। इनके बॉलर्स की बात करें तो डैनियल वॉरेल पिछले गेम में भी क्या बढ़िया विकेट चटका है इन्होंने, 7 इनिंग में अब ले चुके हैं 13 विकेट, एवरेज इनका जो स्ट्राइक रेट है वो 12 का है। और बाटमैन अगर खेलते हैं तो काफी इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे, 5 इनिंग में 10 विकेट ले चुके हैं ये। पैट्रिक क्रूगर पिछले गेम में एक इंपॉर्टेंट 3 लिया था इन्होंने और अब इनके नाम है 4 इनिंग में 4 विकेट, स्ट्राइक रेट 10.5 का। तो चलते हैं दोस्तों, बनाते हैं फिर अपनी बेस टीम, और ये बेस टीम हम बनाएंगे फैंटेसी अखाड़ा पे, जहां पर आपको SA20 के हर मैच में एक फ्री गिव अवे में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है। एंट्री फी 0, विनिंग्स भरपूर। तो देर किस बात की, फटाफट फैंटेसी अखाड़ा डाउनलोड करो और इस फ्री गिव अवे में पार्टिसिपेट करो जो SA20 के हर मैच में होता है। इसके अलावा फैंटेसी अखाड़ा पे सबसे लोएस्ट कमीशन है, जिसका यह मतलब है कि आप जो एक्स्ट्रा कमीशन के पैसे बाकी प्लेटफॉर्म पे देते हो वो यहां पे देने की जरूरत नहीं है और वो सारा पैसा आपका बच जाएगा, जिससे आप एक्स्ट्रा गेम्स खेल सकते हो। तो चलते हैं अपनी बेस टीम की तरफ। सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम विकेट कीपिंग सेक्शन में और यहां पर हमने बैक करा हुआ है जॉश द बॉश को। जॉश बटलर ने हमारी टीम का हिस्सा फिलहाल, और आप देखोगे पाल रॉयल्स के ये लीडिंग रन गेटर भी रहे हैं इस सीजन के। पिछले गेम में इनका फेलियर हुआ था जो इनकी काफी रेयर है इनके लिए, अदरवाइज 40-50s में रेगुलरली कंट्रीब्यूट करते हुए ये आ रहे हैं। अगर आप देखो इस सीजन का इनका परफॉर्मेंस, तो बैटिंग फर्स्ट 4 इनिंग में 153 रन है, एवरेज 38.25 का,
और बैटिंग सेकंड है इनके 4 इनिंग में 143 रन, एवरेज 47.67 का। हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें तो 2 इनिंग में 63 रन बना चुके हैं सनराइजर्स ईस्टर्न केप के सामने, जिसमें एक 50 शामिल है। इस वेन्यू के नंबर्स भी इनके काफी ठीक ठाक है, स्पेशली जब ये चेस कर रहे हो। बैटिंग फर्स्ट इस वेन्यू पे एवरेज है 28.8 का, 5 इनिंग में 144 रन, बट वही चेस करते हुए एवरेज बन जाती है 56.4 की, जहां 7 इनिंग में 282 रन इन्होंने बनाए हैं। इनके मैचअप्स आप देखोगे वर्सेस डिफरेंट बॉलिंग टाइप SA20 इस सीजन में, तो ऑफ स्पिन के सामने थोड़ा सा इन्होंने स्ट्रगल करा है। आप देखोगे 2 इनिंग में एक बार आउट हुए, वहां पे 14 का इनका एवरेज रहा है अगेंस्ट ऑफ स्पिन। लेग स्पिन के सामने 2 इनिंग में एक बार आउट हुए, एवरेज रहा है वहां पे 7 का। सामने होंगे साइमन हार्मर, बट हार्मर आते हैं बॉलिंग करने मिडिल ओवर्स के फेजेस में, तब तक बटलर अगर टिक गए तो आप मान लीजिए वैसे भी 40-50 की पारी ये खेल चुके होंगे। इनके अलावा सामने कोई भी लेग स्पिनर नहीं है, तो कोई और थ्रेट इनको होना नहीं चाहिए। इनके अलावा ट्रिस्टन स्टब्स अवेलेबल है विकेट कीपिंग सेक्शन में, जो फिलहाल हमारी बेस टीम का हिस्सा नहीं है। देखते हैं कुछ सिनेरियोज एनालिसिस में हम क्या ट्रिस्टन स्टब्स को हमारी टीम में जगह दे पाते हैं कि नहीं। चलते हैं बैटिंग सेक्शन में, यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हम लेकर जा रहे हैं। नंबर 1 पर आते हैं डेविड मिलर, जो कि काफी एक्सपीरियंस T20 कैंपेनर है। रीसेंट फॉर्म थोड़ा सा डिली डाली रहा है इनका, बट हम सभी को पता है, हमने देखा भी IPL में कैसे क्रंच सिचुएशंस में ये आके रन्स बना के जाते हैं और कभी भी ये फॉर्म में आ सकते हैं। इस जगह पर आप देखोगे इनका वेन्यू के नंबर्स, तो 7 इनिंग में बैटिंग फर्स्ट 183 रन है, एवरेज है 36.6 का, और बैटिंग सेकंड 7 इनिंग में 117 रन है, एवरेज है 23.4 का। तो डेविड मिलर को हम बैक करेंगे इस पर्टिकुलर गेम में, और स्पेशली इस वेन्यू पे। इनके साथ हम हमारी बेस टीम में लेके जाएंगे टॉम एबल को, जो कि पिछले गेम में भी 26 की नाबाद पारी खेल के आ रहे हैं वर्सेस जोबर्ग सुपर किंग्स, और अपनी टीम को जीत की तरफ लेके गए थे। उसके पहले MI केप टाउन के सामने 60 की पारी खेली, फिर प्रिटोरिया कैपिटल्स के सामने 31 की नाबाद पारी खेली। डर्बन के सामने भी 50 मार चुके हैं इस सीजन में, और इनके आप मैचअप्स देखोगे वर्सेस डिफरेंट बॉलिंग टाइप, तो वहां पर आपको नजर आएगा कि लेफ्ट आर्म पेस पे 16 इनिंग में 3 बार आउट हुए हैं, पर एवरेज है 28.3 का। वहां पर इनको थ्रेट होगा ओबेद मकॉय का, तो वो थोड़ा सा बच के रहना है। इसके अलावा कोई भी पर्टिकुलर बॉलिंग टाइप नहीं है जहां पर इनको ज्यादा खतरा हुआ है या ज्यादा परेशानी करी है, स्पेशली ऑफ स्पिन पे 9 इनिंग में 2 बार आउट हुए, पर सामने कोई ऑफ स्पिनर अवेलेबल नहीं है। तो बैटिंग सेक्शन से इन्हीं 2 प्लेयर्स के साथ हम जा रहे हैं। इनके अलावा आपके ऑप्शन है जेसन रॉय का, डेविड मलान का और वैन बरन। इन 3 में से आप कंसीडर कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट सिचुएशन, बट फिलहाल हम इन तीनों को बैक नहीं कर रहे हैं हमारी फैंटेसी टीम में। चलते हैं ऑलराउंडर सेक्शन में। यहाँ पे 2 स्ट्रेट फॉरवर्ड पिक है, मार्को यानसेन, एडिन मार्करम, और दोनों हमारी टीम का हिस्सा रहेंगे। मार्को यानसेन पिछले गेम में भी बढ़िया विकेट्स लेकर आ रहे हैं। जोबर्ग सुपर किंग्स के सामने 2 विकेट पिक करे थे, जिसमें से एक पावर प्ले में 1 विकेट मेडन भी इन्होंने डाला था। अब इनके हम नंबर्स देखें इस टूर्नामेंट के अब तक, तो बॉलिंग फर्स्ट 5 इनिंग में 8 विकेट है, बॉलिंग सेकंड 2 इनिंग में केवल 1 विकेट। अगर आप फेजेस वाइज इनकी बॉलिंग की परफॉर्मेंस देखो तो पावर प्ले में ये काफी इफेक्टिव रहे अब तक। 7 इनिंग में 13 ओवर डाली है और वहां पे 6 विकेट पिक करी इन्होंने, स्ट्राइक रेट रहा है 13 का। डेथ ओवर्स में अगर आप देखो तो 6 इनिंग में 6.5 ओवर्स डाली है, वहां पर 2 ही विकेट इनको मिली है। पाल रॉयल के बैटर्स लेफ्ट आर्म पेस पे थोड़ा सा स्ट्रगल करें, स्पेशली जेसन रॉय 30 इनिंग में 9 टाइम्स आउट हुए हैं लेफ्ट आर्म पेस पे, 23.67 का एवरेज है। जेसन रॉय बैटिंग करने आएंगे कहां पे, टॉप ऑफ द ऑर्डर में, वहां पे पावर प्ले में मार्को यानसेन कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस इनकी वहीं पे आ रही है, तो खतरा जरूर होगा जेसन रॉय को वर्सेस मार्को यानसेन। इनके बाद डेविड मिलर 29 इनिंग्स में 7 बार आउट हुए लेफ्ट आर्म पेस पे, एवरेज है 18.86 का। और डेविड मिलर जिस फेज में ऑपरेट करेंगे वहां पे हम उम्मीद करते हैं कि मार्को यानसेन बॉलिंग करने आए और उनको थोड़ा सा स्ट्रगल वहां पे करवा सकते हैं। अगर आप देखो रॉय वर्सेस यानसेन का मैचअप, जैसे हम पहले भी बात करते, 4 इनिंग में 1 बार आउट करा है इनको और एवरेज रहा है वहां पे 6 का, और मिलर को मार्को यानसेन ने 4 इनिंग में 1 बार आउट करा है, वहां पे एवरेज है 7 का। सेकंड प्लेयर जो ऑलराउंडर सेक्शन से हमारी टीम में पक्का होंगे वो है एडिन मार्करम। पिछले गेम में बैटिंग करने नहीं मिला, बट MI केप टाउन के सामने 54 की इंपॉर्टेंट पारी इन्होंने खेली थी। कुछ बॉलिंग के थ्रू भी ओवर्स के आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, ये काफी टैलेंटेड प्लेयर है। इस वेन्यू के नंबर्स अगर आप इनके देखोगे तो बैटिंग फर्स्ट 1 इनिंग में 82 रन है और बैटिंग सेकंड 4 इनिंग में 87 है। इनके मैचअप्स आप देखो वर्सेस डिफरेंट बॉलिंग टाइप, तो एक ही थ्रेट है, लेफ्ट आर्म स्पिन पे स्ट्रगल करा इन्होंने। 20 इनिंग में 7 बार आउट हुए ये लेफ्ट आर्म स्पिन पे, एवरेज 12.1 का है, और सामने होंगे बियॉन्ड फॉर्चून और फाबियन एलन। तो इन दोनों को थोड़ा सा संभल के खेलना होगा, अदरवाइज इनको इतना टेंशन होना नहीं चाहिए। इन दोनों प्लेयर्स के अलावा दोस्तों हमने फिलहाल ऑलराउंडर सेक्शन में किसी को बैक नहीं किया, चाहे वो फेफ्लुक वाई हो, वो विहान लुबे हो, पैट्रिक क्रूगर हो, या फिर इस पिक गेम में फेबियन एलन या स्वान पॉल, इन दोनों में से कोई खेले। इसके अलावा हम देखते हैं दोस्तों सिनेरियो वाइज एनालिसिस जब करेंगे तब इन प्लेयर्स में से किसी को हम बैक कर सकते हैं कि नहीं, बट फॉर नाउ हमने 2 ही प्लेयर्स को बैक करा है, जो कि है मार्करम और यानसेन ऑलराउंडर सेक्शन से। चलते हैं बॉलिंग डिपार्टमेंट में, और यहां पर आपको नजर आएगा कि मल्टीपल प्लेयर्स को हमने बैक करा हुआ है, और यहां पे सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम लुंगी एनगीडी के साथ, जो कि एक बढ़िया फॉर्म में चल रहे हैं। पावर प्ले डेथ दोनों में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। पाल रॉयल्स के लिए फिलहाल हाईएस्ट विकेट टेकर रहे हैं इस सीजन के, लास्ट तीनों गेम में 1-1 विकेट लेकर आ रहे हैं ये, और इनकी बॉलिंग आप देखोगे, चाहे वो बॉलिंग फर्स्ट करें चाहे वो बॉलिंग सेकंड करें, काफी इफेक्टिव रहे हैं। हेड टू हेड नंबर्स की बात करें तो 2 इनिंग में इनके 3 विकेट हैं और 17.3 का एवरेज है।
इस वेन्यू पर 7 इनिंग में बॉलिंग फर्स्ट 10 विकेट है और बॉलिंग सेकंड है 6 इनिंग में 7 विकेट। इनकी फेज वाइज बॉलिंग को अगर दोस्तों हम ब्रेकअप करें तो वहां पे आपको नजर आएगा कि पावर प्ले में इनका स्ट्राइक रेट सबसे बेस्ट है। 8 इनिंग में 60 विकेट है, वहां पे स्ट्राइक रेट है 12.9 का, मतलब लगभग एवरी 13 बॉल से 1 विकेट लेकर जाते हैं पावर प्ले में। डेथ में बॉलिंग करने आते हैं तो 8 इनिंग में 12 ओवर डेथ में डालिए, वहां पर 5 विकेट इनके नाम रही है। एवरेज स्ट्राइक रेट रहा है 14.4 का। तो लुंगी एंगीडी हमारी टीम का हिस्सा पक्का रहेंगे और इनके साथ होंगे तबरेज शम्सी जो कि चाइनामैन है, काफी वेरिएशंस के साथ बॉलिंग करते हैं। पिछले गेम में भी डर्बन के सामने 2 विकेट चटकाए थे। अगर हम देखें दोस्तों इनकी इकोनॉमी तो काफी बढ़िया रही है, 7 के नीचे इकोनॉमी परफॉर्म कराए और इस वेन्यू पर ये विकेट्स लेने की पूरी काबिलियत रखते हैं, क्योंकि इनके नंबर्स आप देखोगे तो बॉलिंग फर्स्ट यहाँ पर 12 इनिंग में 12 विकेट है, बट बॉलिंग सेकंड 9 इनिंग में 15 विकेट बन जाते हैं और एक अच्छे खासे डिफरेंशियल कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी ऑप्शन आपके लिए बन जाएंगे, स्पेशली जब ये कर रहे हो बॉलिंग सेकंड। इनकी परफॉर्मेंस इस सीजन की अगर आप देखोगे तो वहां पर भी सिमिलर ट्रेंड है। बॉलिंग फर्स्ट 4 इनिंग में 3 विकेट और बॉलिंग सेकंड है 4 इनिंग में 5 विकेट। अगर हम देखें डेविड मलान, वो चाइनामैन के सामने स्ट्रगल कर रहे हैं और ये मैचअप यहां पर शायद एक्साइटिंग हो सकता है। 2 इनिंग में फेस करा है चाइनामैन को और दोनों बार आउट कर हुआ है ये T20s में सिंस 2023। एवरेज रहा है 10.5 का। चलते हैं थर्ड बॉलर की तरफ जो हमारी बेस टीम में पक्का रहेंगे, वो है डैनियल वॉरेल जो कि स्विंग एंड सीम कराना अच्छे से जानते हैं। पिछले गेम में भी अच्छे विकेट लिए थे इन्होंने, 3 for लिया था और एक हैट्रिक मिस करा, अदरवाइज बॉलिंग काफी तगड़ी करी थी इन्होंने। इनका थ्रेड पक्का रहेगा। इनके नंबर्स आप देखो इस सीजन के तो बॉलिंग फर्स्ट 5 इनिंग में 11 विकेट है और बॉलिंग सेकंड वहीं पर है 2 इनिंग में 2 विकेट। अगर हम इनकी फेज वाइज बॉलिंग परफॉर्मेंस भी देखें तो पावर प्ले में 7 इनिंग में 16 ओवर डालिए, वहां पे आए इनके नाम 6 विकेट और डेथ में 4 इनिंग में 4 ओवर डालिए और वहां पर 4 विकेट पिक करा है। स्ट्राइक रेट है केवल 6 का। फाइनली हम हमारी बेस टीम में लेकर जाएंगे ओबेद मकॉय को जो कि लेफ्ट आर्म पेसर है। पावर प्ले में पक्का थ्रेट रहता है इनका। इनके फेज वाइज नंबर्स अगर आप देखो तो 8 इनिंग में 5 विकेट है इनके पावर प्ले में। मिडिल ओवर्स में बॉलिंग करने आते हैं तो 5 इनिंग में 5 ओवर डालिए पर 1 ही विकेट इनको मिला है वहां पे और डेथ में 8 इनिंग में 12 ओवर डाली है इस सीजन पर केवल 3 विकेट ही उनको मिले हैं अब तक इस टूर्नामेंट में। लास्ट मैच डर्बन के सामने एक्सपेंसिव थे बट 2 विकेट्स लेकर गए थे और इस साल पाल के अब सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर भी है बन चुके हैं। तो बेस टीम अपनी सेट है। अब देखते हैं डिफरेंट सिनेरियो में कौन से प्लेयर्स को कहां बैक करेंगे। सबसे पहला सिनेरियो है जब सनराइजर्स ईस्टर्न केप की आती है बैटिंग फर्स्ट। यहां पे विकेट कीपिंग सेक्शन में अपने पास जॉश द बॉस है, इनके साथ हम ट्रिस्टन स्टब्स को यहां पे बैक करेंगे जो कि मिडिल ओवर्स में बैटिंग करते हैं और हाईएस्ट रन गेटर बन चुके हैं ईस्टर्न केप के। पिछले गेम में बैटिंग नहीं मिली बट 5 कैचेस पकड़ लिया और उसके थ्रू अच्छे खासे फैंटेसी पॉइंट्स आपको देकर गए होंगे। डिस्ट्रक्टिव परफॉर्मर है ये, चले तो अच्छे खासे चल सकते हैं और बड़े रन आपको दे सकते हैं। और डर्बन के सामने बैक टू बैक 50 इन्होंने स्कोर करी थी जब ये इनके सामने खेले थे इस पर्टिकुलर सीजन में। इनके नंबर्स आप देखो इस टूर्नामेंट के अब तक के तो बैटिंग फर्स्ट 2 इनिंग में 34 रन है बट बैटिंग सेकंड 3 इनिंग में 156 रन बना चुके हैं। एवरेज वहां पे 78 का है। तबरेज शम्सी के सामने अच्छा खासा टैकल करा इन्होंने। 5 इनिंग में केवल एक ही बार आउट हुए तबरेज शम्सी के सामने, 54 का एवरेज है। तो यहां पर फिर से ये मैचअप और ये जो बैटल है वो अच्छा खासा देखने को मिल सकता है। इनके अलावा दोस्तों बैटिंग सेक्शन में हमने ऑलरेडी बैक करा हुआ है फिलहाल टॉम एबल को और डेविड मिलर को। इनके अलावा जॉर्डन हरमान जो कि ओपनिंग बैटर है ईस्टर्न केप के, उनको आप बैक कर सकते हो। इनका फॉर्म थोड़ा सा कंसर्निंग रहा है बट 100 मारा था इन्होंने टूर्नामेंट की शुरुआत में वर्सेस केप टाउन और यहां पर एक एक्साइटिंग पिक बन सकते हैं। इस वेन्यू पर एक इनिंग खेली है जहां पे 43 रन बनाए तो हरमान एक अच्छे खासे पिक हो सकते हैं या फिर आप चाहो तो डेविड मलान जेसन रॉय की तरफ जा सकते हो डिपेंडिंग ऑन आपको किसको बैक करना है। हमारे हिसाब से जेसन रॉय शायद स्ट्रगल करें वर्सेस मार्को यानसन तो इसलिए हमने उनको बैक नहीं कर रहा है और हमने यहां पे बैक करा हुआ है जॉर्डन हरमान को। बात करते हैं दोस्तों अब हम ऑलराउंडर सेक्शन में, तो अपने पास ऑलरेडी 2 प्लेयर्स हैं यहाँ पे माकरम और हमने बैक करा हुआ है मार्को यानसन को और इन्हीं दोनों प्लेयर्स के साथ जाएंगे। और बॉलिंग सेक्शन में अपने पास जो 4 प्लेयर्स हैं उन्हीं को हम पूरा बैक करेंगे, लुंगी एंगीडी, डैनियल वॉरेल, तबरेज शम्सी और ओबेद मकॉय। चलते हैं सेकंड सिनेरियो में जहां पे पाल रॉयल्स की आती है बैटिंग फर्स्ट। विकेट कीपिंग सेक्शन में अपने पास जॉश बटलर है और इनके अलावा ट्रिस्टन स्टब्स को यहां पर हम मौका हमारी टीम में नहीं दे पाएंगे। बैटिंग सेक्शन में आते हैं तो अपने पास ऑलरेडी हैं 2 बैटर्स जो कि हैं टॉम एबल और हमने बैक करा हुआ है यहां पे डेविड मिलर को। इनके साथ अब जाएंगे जेसन रॉय के साथ जो कि आ रहे हैं यहां पर बैटिंग फर्स्ट करते हुए। मार्को यानसन वाला थ्रेड पक्का है बट अदरवाइज अब देखो एक एक्सप्लोसिव बैटर है, चले स्पेशली जब कंडीशंस ठीक होती हैं बैटिंग करने के लिए तो वहां पर चले तो लंबा स्कोर खड़ा करके दे सकते हैं। अगर आपको जेसन रॉय पे भरोसा ना हो तो आपके पास ऑप्शन जॉर्डन हरमान का है जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, या फिर आप डेविड मलान की तरफ भी जा सकते हो। ऑलराउंडर्स में हमने फिलहाल 2 प्लेयर्स को बैक करा हुआ है जो कि है एडन माकरम, मार्को यानसन। इनके अलावा ना फेफलू पायो, ना विहान लुबे, ना क्रूगर, इन तीनों में से किसी को भी हम फिलहाल बैक नहीं कर रहे। आते हैं बॉलिंग सेक्शन में। 4 बॉलर्स को हम ऑलरेडी पिक कर चुके हैं, ओबेद मकॉय, तबरेज शम्सी है अपने पास, डैनियल वॉरेल है, लुंगी एंगीडी है और इनके साथ अब हम 5th बॉलर को बैक करेंगे यहां पे जो कि है बियॉन्ड फॉर्चून। लेफ्ट आर्म स्पिनर है, लास्ट दोनों गेम में 1-1 विकेट लेकर आ रहे हैं और एसीसी सनराइजर्स ईस्टर्न केप के बैटर्स जो हैं वो लेफ्ट आर्म स्पिन पे स्ट्रगल करें। एडन माकरम 20 इनिंग में 7 बार आउट हुए हैं, एवरेज है 12.14 का।
डेविड मलान 19 इनिंग में 5 बार आउट हुए लेफ्ट आर्म स्पिन पे, पर एवरेज ठीक ठाक है 34 का। और ट्रिस्टन स्टफ्स भी 10 इनिंग में 3 बार लेफ्ट आर्म स्पिन पे आउट हुए। इस वेन्यू का एक्सपीरियंस इनका काफी तगड़ा है। 12 इनिंग खेली है, बॉलिंग फर्स्ट वहां पर 13 विकेट पिक कर रहे हैं और बॉलिंग सेकंड इनके 9 इनिंग में 13 विकेट है यहां पर। तो बियॉन्ड फॉर्चून को हम यहां पर बैक कर रहे हैं हमारी फैंटेसी टीम में और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये अच्छा खासा यहां पर कंट्रीब्यूट करके जा सकते हैं। तो दोस्तों हमने दोनों सिनेरियोस एनालिसिस हमारी टीम बना दी है। जो फाइनल फैंटेसी टीम है वो आपको व्यू स्पोर्ट ऐप पर मिल जाएगी डेडलाइन से 10 मिनट पहले। वहीं पर आपको दोस्तों मिल जाएगी इस गेम की भी 25 जीएल टीम्स का कॉम्बिनेशन। जी हां, 25 जीएल टीम मिलेंगी आपको व्यू स्पोर्ट ऐप पे इस गेम में, इस टूर्नामेंट में। IL-T20 हो गया, BPL हो गए, इन सारे गेम्स के 25 जीएल कॉम्बिनेशन। ये नया फीचर लॉन्च करा है हमने स्पेशली आप लोगों के लिए जो ज्यादा से ज्यादा जीएल खेलना पसंद भी करते हो। आपको कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना। अगर आप ऑलरेडी ये सीजन पास के सब्सक्राइबर हो, जो 399 का हमारा SA20, IL-T20 और BPL का जो सीजन पास है इसमें आपने सब्सक्राइब करा है, तो आपको जीएल टीम्स भी कोई एडिशनल कॉस्ट पे नहीं मिलेगा। सेम प्राइस में सब कुछ इंक्लूडेड है, तो कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं देना। अगर आप इंडिविजुअल मैचेस की टीम देखते हो तो वहां पर भी आपके लिए स्ट्रेट फॉरवर्ड है। 15 वी क्रेडिट करते हैं आपके इस पर्टिकुलर गेम के मैच टीम देखने के लिए और उसमें आपको एक स्मॉल लीग टीम और 25 जीएल की टीम मिल जाएगी। तो देर किस बात की, फटाफट व्यू स्पोर्ट को डाउनलोड करो अगर अब तक नहीं करा और अपना सब्सक्रिप्शन मन चाहा जो हो वो आप पिक कर सकते हो। बात करें कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी ऑप्शंस की, तो सेफ कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी पिक्स में जॉश बटलर, एडन मार्करम, मार्को यानसन, यही 3 होंगे जो आपको मोस्ट यूजर्स की टीम के भी CVC दिखाई देंगे, क्योंकि तीनों ऐसे गेम चेंजर ऑप्शंस हैं जो अपने दिन पे अपनी टीम को वन साइडेड जितवा सकते हैं। इनके अलावा डिफरेंशियल कैप्टनसी पिक्स की बात करें तो हमारे ऑप्शन में होंगे लुंगी एनगीडी, स्पेशली ये बॉलिंग फर्स्ट कर रहे हो तो, तबरेज शम्सी अगर ये बॉलिंग सेकंड कर रहे हो तो, या डैनियल वॉरेल जो कि बॉलिंग फर्स्ट अच्छे खासे ऑप्शन बन सकते हैं एज अ डिफरेंशियल कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी ऑप्शन। यदि बाटमैन खेलते हैं, मैं फिर से आपसे कह रहा हूं कि बाटमैन अगर खेलते हैं तो आपकी बेस टीम में भी आएंगे और अच्छे खासे कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी ऑप्शन भी कंसिडर कर सकते हो, स्पेशली जब ये बॉलिंग फर्स्ट कर रहे हो तो ये था हमारा प्रीव्यू फॉर दिस गेम। इसके अलावा बाकी कई सारे गेम्स हैं, उनके फैंटेसी टीम्स आपको व्यू स्पोर्ट ऐप पर मिलती रहेंगी डेडलाइन से 10 मिनट पहले, चाहे वो मेंस मैचेस हो, वुमेन्स मैचेस हो, T10 हो, T20 हो, टेस्ट मैचेस हो, या चाहे क्रिकेट हो या फुटबॉल। सब गेम्स की फाइनल फैंटेसी टीम व्यू स्पोर्ट ऐप पर आपको मिलती रहेगी। इसके अलावा जो टॉस बेस्ड इनसाइट होती है या पिच रिपोर्ट वाली जो इनसाइट होती है वो आपको हमारी फ्री टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पिन कमेंट में है। हमारी 34,000 मेंबर की स्ट्रॉन्ग टेलीग्राम फैमिली, उसको आप ज्वाइन कर लो और ये रेगुलर अपडेट्स आपको वहां पर मिलते रहेंगे। तो दोस्तों ये था हमारा प्रीव्यू। जल्द मिलेंगे नेक्स्ट गेम के फैंटेसी प्रीव्यू के साथ, तब तक के लिए अलविदा।